अरे समदन जी, अरे आप घबरा क्यों गई? पर आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो मैंने बंद रखा था। अरे एक दरवाज़ा बंद है आगे का, पीछे सा एक आगे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन पीछे भी दरवाज़ा है ना, खिड़की है। दरअसल मैंने देखा आपकी आपकी खिड़की खुली थी। मैंने आपकी खिड़की से आपको देखा, आप तो कुछ काम कर रही थी और अकेली थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो दरवाज़ा खुला था। अगर आप सोचिए, आप खिड़की और दरवाजे खुले रखते हो। अरे लोगों का क्या भरोसा, कोई भी दरवाजे से अंदर खटाक से आएगा और लपक से आपको, मतलब लपक से आपको लपक लेगा। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरी बात अलग है, मतलब आप इतनी खूबसूरत हो, क्या बताऊँ समदन जी आपको मैं। तो किसी का भी दिल करेगा ना आपको ऐसे हक करने को, मिलने को। समझ रही ना आप मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं। ऐसी ही बात देखो कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी हवा आती है इसलिए मैंने खुला रखा था। मुझे थोड़ी पता था कि आप यहाँ से आ जाओगे। आप हवा के चक्कर में हवा हवाई हो जाओगे। ये तो मैं आपका आपका समधी हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ, जो मुझे आपकी फ़िक्र है। मैंने पीछे से देखा ये सब खुला है, इसलिए मैं आ गया। अब सोचिए, अगर कोई चोर उचक्का आ जाता, कोई बदमाश आ जाता। आपको पता नहीं है, आजकल लोगों के टेस्ट बदल गए हैं। वो है ना, आपकी उम्र की औरतों पे ज़्यादा डोरे डालते हैं, मैंने देखा है। वैसे आप खूबसूरत भी बहुत है ना। बस हाँ। आप लिमिट में बात कीजिए। हाँ अरे आप तो मेरी समधन है, आपके साथ तो थोड़ा रिश्ता भी बनता है ना, थोड़ी मजाक मस्ती नहीं, लेकिन आप रियल में बहुत सुंदर हो। अब सच बता रहा हूँ, अगर कोई आया आपके साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो, हाँ, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी बहू को क्या जवाब दूंगा? ठीक है ठीक है। देखिए अभी आप बाहर बैठिए सोफे पे। हाँ मैं देखिए अभी क्या देखिए, आपको हम दिखाएंगी तो देखेंगे ना। अब क्या? मेरा, अरे मतलब आप बोल रहे हो देखिए, अभी क्या क्या देखने को तो कहा है नहीं कुछ। देखिए मैं किचन में हाँ काम तो कर क्या? रही हूँ, आप बैठिए वहाँ। वहाँ पंखा भी शुरू कर दिया थी। चलिए चलिए वहाँ। हाँ, नहीं वैसे क्या पका रही थी आप? दूध हाँ। पाक बना रही हूँ। अरे हाँ देखो, आपके चक्कर में मैंने दूध पाक में मैं सुगंध लेने जा रहा था, उसमें क्या सुगंध आएगी। वैसे दूध पाक आप अच्छा बना लेती होगी, देखो लाल लाल हो गया है बढ़िया से। अभी बन ही गया है। आप बैठिए हाँ मैं मैं खा के ही आपको। जाऊंगा, खा के ही जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आप बोले मैं ना खाऊं आज, और मैं तो चांस ही देखता हूँ। मेरा मतलब है आपके साथ बातें करना, आपके साथ अच्छे 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 से बिहेव करना। ये सब मुझे, ये क्या है कि आपका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। आप अकेली हो, एक बेटी, वो भी काम पे ले वो भी काम पे जाती है। अब मतलब मेरी बहू जो है वो भी सर्विस करती है ना, तो आप यहाँ अकेली रहती हो, बहुत अकेला महसूस करती होगी ना आप। नहीं नहीं अब तो आदत सी हो गई है। अरे इस आदत को हटा दो। देखो आपको अगर ऐसा कुछ लगे ना, अकेला महसूस हो, तो आप मुझे अपने समधी को आराम से फ़ोन कीजिए। देखो मैं भी अकेला हूँ, क्या है कि दो अकेले मिलेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लाइफ क्या है, ऐसे नहीं जाती है, अकेलेपन से नहीं जाती। आसपास मिल ही जाएगा, आप नज़र डालिए। देखिए प्रवीण जी, आप बड़े मजाक के आए। हाँ बातें में तो आपसे कोई क्या बात कर। मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ ना, इसलिए मुझे सब लड़कियाँ बोलती थी कि तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मेरा लड़कियों से ज़्यादा बनता है। हाँ वो तो दिख रहा है। आपका ये स्वभाव ही मन को खुश कर देता है। आप दूध पाक खा के ही जाएगा। हाँ 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 आप हाँ। बैठिए मैं देती हूँ। अच्छा जाऊँ वहाँ बैठूँ? हाँ हाँ आप अकेले कर लोगी? हाँ कर लूँगी। हाँ मैनेज। ठीक है, तो लाइए, खिलाइए। चलो मैं निकलता हूँ। लो, कहाँ जाने की तैयारी? जाता हूँ थोड़ी देर बाद, पूरे दिन घर पे था तो मैं भी तो घर पे पूरा दिन अकेली रहती हूँ। अरे एक दिन टाइम मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि चलो एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे। पूरा दिन था, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, पूरे दिन के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना कि कोई मिल गई है? अरे यार कुछ भी बोलती हो, तुम्हारे सिवा मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ। हाँ पता है आजकल कैसा चल रहा है? क्या? मैं टीवी में देखती हूँ। मैंने ना सीरियल देखी थी, उसमें था वो जो हीरो होता है ना, अपनी मतलब उसकी बीवी तो होती ही है, बीवी से तो बहुत प्यार करता है, फिर भी बाहर जाके वो नैन मटक्का करता है। और उसकी पता है दूसरी भी बीवी रखी थी। हैं? हाँ ओहो, ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं ना तुम्हें मार दूंगी। हाँ मार देना ठीक है। ये सीरियल देखना बंद करो तुम है ना, ऑफिस जाओ,
वहाँ तुम थोड़ा प्रोडक्टिव काम कर पाओगी। यहाँ बैठ बैठ के सीरियल देखोगी ना तो दिमाग खराब होगा तुम्हारा। तो एक दिन की तो छुट्टी है मेरी, एक दिन तो घर पे रहूँ ना, इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ कि आप भी यहाँ पे रहो ना, मुझे टाइम दीजिए ना घर पे। और क्या, अरे थोड़ी देर के लिए जा रहा था। फिर आप थोड़ी देर के लिए बोल के जाओगे, फिर आओगे 2 घंटे के बाद, पता है मुझे। 2 घंटे थोड़ी देर ही होती है। तो और क्या, यहाँ तो एक दिन के लिए आप घर पे रहते हो तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट भी 1 घंटा लगता है मुझे तो। तुम काम क्या है वो बोलो ना। मैं आऊँ साथ में? नहीं 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 नहीं, चलिए ना, मैं भी आती हूँ। नहीं आना है, तुम घर पे रहो। मुझे थोड़ा मार्केट से कुछ मुझे सामान- बोल दो, मैं ले आऊँगा। पक्का पक्का मुझे पता है, अभी आपने मना कर दिया ना, पक्का मुझे लग रहा है कि आपका कुछ ना कुछ तो चक्कर है। ए भगवान, ये क्यों ऐसा कर रही हो तुम? तो मना क्यों कर दिया? तो हर जगह तुम्हारा आना जरूरी है। ठीक है, जाओ, और जल्दी आ जाना। पापा आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है। हम्म। आप कब से गए लेकिन पापा? अरे आ जाएंगे तुम्हें कि पापा का वैसे काम क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है, जाओ आप, हाँ। जाओ। क्या करूँ, नेहा को फ़ोन किया। आप फोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही आ गई। मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें तो है ना टाइम ही नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ, आपको जैसे मेरे लिए बहुत टाइम है। आप आते हो घर पे? अरे मैं नहीं आती, पर तुम भी कहाँ आती हो मुझसे मिलने? जॉब जॉब जॉब। अरे एक दिन तो निकालो मेरे लिए। मम्मी आपकी याद आई ना, इसीलिए मैं फटाक से आ गई। वैसे भी आज छुट्टी थी, सोचा लाओ मम्मी से मिल के आती हूँ। सुन नेहा, मुझे तुमसे ना एक बात करनी है, पर तुम बुरा मत मानना। मम्मी आप भी ना, आपकी बात का कभी भी मैंने बुरा माना नहीं। अच्छा एक बात कहूँ, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारे ससुर जी यहाँ आते हैं। तो आते होंगे मम्मी, वैसे भी अकेले हैं घर पे, पूरा दिन बोर हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि लाओ थोड़ी देर जाता हूँ, टहल के आता हूँ। और वैसे भी हमारा घर कौन सा दूर है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं अकेली हूँ और इस समाज में सब देखते हैं, यहाँ ही रहना है। मम्मी आप क्या समाज का सोच रही हो? और पापा जी है ना, थोड़े मजाक क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आते होंगे कि लाओ आपको भी अच्छा लगे और उनको भी अच्छा लगे, इसीलिए। अरे उनका स्वभाव मैं जानती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, पर एक बात कहूँ, अभी एक दिन ये दरवाज़ा बंद था, तो हाँ। वो कहाँ से आए मालूम है? कहाँ से? वहाँ पीछे के दरवाज़ा मैंने खुला रखा था, तो वहाँ से आ गए। देख, क्या मम्मी? आड़ोस पड़ोस में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? अरे मम्मी आपको पता नहीं है, पापा जी का नेचर ही ऐसा है। फिर क्या हुआ वो बताओ ना। फिर क्या होगा, किचन में सारी बातें की, कितनी देर बातें की। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा कि आप हॉल में बैठो, कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा बेटा? कैसा लगेगा मम्मी? आप भी ना, आप भी बहुत मतलब लोगों के बारे में मत सोचो और अनाप शनाप मत सोचो आप। अरे सोचना पड़ता है बेटा, तू होगी ना तो कोई बात नहीं। पापा ने कुछ ऐसी वैसी बात की आपसे? नहीं ना? नहीं ऐसी कोई बातें नहीं, सिर्फ मजाक करते हैं और कुछ नहीं। और मैंने ना उस दिन दूध पाक बनाया था, तो वो भी अच्छा? उनको बहुत भाता है, तो वो हाँ। खा के गए। बस तो फिर क्या है मम्मी, वो भी अकेले हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आते होंगे। और आप खाना अच्छा बनाती हो, टेस्टी, तो उनको है ना आपके हाथ का खाना वैसे भी बहुत पसंद है, इसीलिए आए होंगे। देख बेटा, थोड़े थोड़े दिन आए ना तो वो अच्छा लगेगा, पर ये नहीं अच्छा है। आप ठीक है तुम मम्मी, तुम्हारी तरफ से उससे बात कर लो, है ना? ठीक है। उनसे बात कर लो। मैं पापा से तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जय से बात करूँगी। हाँ ठीक है। और बताओ क्या खाने में बनाया आज? आज दूध पाक बनाया होगा ना मम्मी? हाँ, तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ, तो मुझे भी खिलाओ अभी। हाँ चल, चलो। साथ में खाते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। हाँ, क्या बात है, आज तो बड़े सॉन्ग गाए जा रहे हैं। हाँ भाई, मौसम ही कुछ ऐसा है तो वो अपने आप गुनगुनाहट हो गई। सही है सही है। वैसे और- कहाँ गए थे आप?
हाँ, मैं थोड़ा बाहर गया था टहलने के लिए। और क्या बेटा, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ तो क्या काम रहता है, अकेला अकेला घर पे बैठे बैठे क्या करूँ। तो इसलिए थोड़ा टहल के आता हूँ, कोई दोस्त वोस्त मिल जाए तो बातें कर लेता हूँ, और क्या कर सकते। सही है सही है। तो तुम क्या कर रहे हो? बस मेरी भी आज छुट्टी है तो गेम खेल रहा था। और थोड़ी नेहा? देर बाद जब बाहर गया था। हाँ, तो नेहा कहाँ है? अंदर होगी अपने रूम में। हाँ, तो बोलो भाई उसको, ससुर आया है, कुछ चाय वाय पिलाओ। क्या है, तुम दोनों तो काम पे जाते हो, मैं अकेला घर पे रहता हूँ, तो चाय वाय तो शाम की चाय को मैं खुद ही बना लेता हूँ। अभी बहू घर पे है तो थोड़ा उसके हाथ की चाय वाय पी जाए ना। कोई बात नहीं, पीते हैं, चाय पीते हैं। और तेरा कैसा चल रहा है ऑफिस में, सब बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया ही है सब। भाई मैं भी जब ऑफिस में वर्क करता था तो बहुत हार्ड वर्क करता था मैं, दिन रात काम करता था। और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, तुझे पता नहीं है, मेरे कलीग्स थे ना, उसमें लेडीज़ भी बहुत थी। वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करती थी मेरी, क्योंकि मैं सबका काम करता था, सबको मतलब बॉस जैसा था मैं, मैनेजर की पोस्ट पे था, तो सबको एक नज़र से देखता था। एक नज़र से मतलब सब कोई ऊंच आपके नीच, लिए सब समान है सब। हाँ एग्जैक्टली वही, सबको एक समानता से दिखता था, फिर वो प्यून हो, क्लार्क हो, या फिर मैनेजिंग डिपार्टमेंट से हो। इससे क्या है बेटा कि हमारे जो कलीग्स होते हैं ना, उनके साथ हमें अच्छा रखना पड़ता है। लॉन्ग टाइम अगर आपको जॉब करनी है, सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना पड़ता है। क्या इसमें बॉस देखते रहते हैं तो इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलता है। तो तुम भी मेरी बातें जो है ना अपने दिमाग में रखो और इस पर अमल करना, ज़रूर फ़ायदे में रहोगे। कोई नहीं पापा, आज से ये चीज़ भी ध्यान में रखूँगा। हम्म। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि छोड़ो, कुछ नहीं, वो फालतू बात थी। क्या है बताओ। नहीं, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं थी। अरे भाई, दिल में कोई बात रखनी नहीं चाहिए, जो है तो बिंदास बोल दो, बाप हूँ तुम्हारा, उसमें क्या है। मैंने तो तुम्हें बेटे से ज़्यादा दोस्त की तरह रखा है, तो दोस्त से कोई बात छुपाते नहीं है, बता दो क्या है। मतलब देखो, आपको सिर्फ आपकी मर्जी हो तो ही मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। कोई फोर्सफुल नहीं है। वैसे आपने रिटायरमेंट ले ली है, आप आराम करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर, जिम्मेदारियाँ सब मैं संभाल ही रहा हूँ। हाँ वो पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पूरे दिन में आप बोर हो जाते हो, कोई काम नहीं है करने को, तो हम कुछ बिजनेस छोटा सा शुरू कर सकते हैं जिसमें आप हैंडल कर सको, बैठ सको और आराम से, ऐसा पैसे कमाने के लिए नहीं, पर टाइम पास हो जाए, आपका टाइम वहाँ पे एंगेज हो तो पूरा दिन निकल जाए। वैसा कुछ कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हो तो। सोच तो तुम्हारी अच्छी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर बिजनेस किया भी तो उसमें टर्नओवर भी आना चाहिए बेटा, फिर सिर्फ मुझे टाइम पास करवाने के लिए पैसा डालने का मतलब नहीं है। नहीं उससे नहीं, वो कुछ अर्निंग पैसा तो होना आएगा चाहिए। ही, पर ऐसा नहीं कि हाँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ कि भाई मुझे कमाना ही पड़ेगा, जिम्मेदारियाँ। आपको बस टाइम निकल जाए उसकी वजह से, बस रोलिंग चलता रहेगा, आपका टाइम भी जाता जाएगा ऐसा। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, इसमें सोच सकते हैं। और हम दूसरी एक आइडिया कर सकते हैं कि इसमें जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ होंगे ना, तो वो भी मेरे जैसे ही देख लेंगे। जो रिटायर्ड हो या फिर घर पे फ्री रहते हो। वाह, ये बात बहुत सही कही आपने। जिनके पास वक्त ही वक्त हो और जिनमें एबिलिटी हो कुछ करने की, यस। और कुछ करना चाहते हो, फिर वो लेडीज़ हो, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या है, कोई भी काम करो ना, एक आध औरत होनी चाहिए, इससे क्या बैलेंस रहता है। अगर आप समझो हम कोई भी बिजनेस करें, हमारा ग्राहक जो है लेडीज़ भी और जेंट्स भी रहते हैं, तो जब लेडीज़ साथ में हो ना तो बैलेंस रहता है। लेडीज़ के साथ लेडीज़ टैकल करेगी, पुरुषों के साथ पुरुष टैकल करेंगे। तो ये सब भी ध्यान में रखना जरा। कोई भी बिजनेस सोचो तो ऐसा सोचना कि लेडीज़ भी उसमें साथ हो। ठीक है पापा, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ अच्छा आइडिया है तो उसके बारे में सोचेंगे। हाँ भाई, अभी तुम नेहा को बुलाओ, चाय वाय पिलाओ। अरे हाँ हाँ हाँ, चाय का तो भूल ही गया मैं। नेहा, नेहा, चाय बनाना प्लीज, लाओ मेरे और पापा के लिए। नींद आने लगी बेटा, लाओ जल्दी चाय लाओ। अरे समदन जी, क्या कर रही हैं आप? अरे आज अब कहाँ से आ गए? वही तो ये देख रहा हूं। दरवाजा बंद था, पीछे का दरवाजा बंद है। मैं वही सोच रहा हूँ, कितने दरवाजे रख रखे हैं आपने, ये दरवाजा बंद, वो दरवाजा बंद।
ऊपर का दरवाज़ा खुला रखा आपने। ऐसे ऊपर का दरवाज़ा खुला नहीं रखते हैं, ऊपर से कोई भी चढ़ाई कर देता है। मेरा मतलब है ऊपर के दरवाजे से कोई भी आ जाए तो ऐसा। आप रही इतनी खूबसूरत, मैंने आपको कितनी बार बोला है ध्यान रखा कीजिए, टेरेस का दरवाज़ा बंद रखा कीजिए, क्योंकि आपका टेरेस जो है ना वो पड़ोस वाले टेरेस से ऐसे मिलता जुलता है। एक्चुअली मैं कुछ काम से गया था वहाँ, तो मैंने वहाँ से देखा, बाजू वाले के टेरेस पे मैं गया था, वहाँ से देखा आपका टेरेस का दरवाज़ा तो खुला है। और मेरा क्या है, मैं जैसे ही खुला दरवाज़ा देखता हूँ ना तो मैं फटाक से अंदर चला जाता हूँ। हाँ, फिर मैंने देखा कहीं भी? अरे कहीं भी मतलब दरवाज़ा खुला हो तो मुझे फ़िक्र होती है, ख़ास तो लेडीज़ लोगों की फ़िक्र होती है कि वो घर में अकेली रहती है, अगर कोई आ जाए, कोई चोर उचक्का और उनके साथ कोई हरकत कर दे तो मैं क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचता हूं। इस तरह से मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचा हूं। वैसे कर क्या रही थी आप? मैं ये सजा रही थी फूलों को। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, आपको सजाना बड़ा अच्छा लगता है नहीं? हाँ। लेकिन दरवाज़ा बंद रखा कीजिए, ऐसा खुला दरवाज़ा अच्छी बात नहीं है। जी, अभी मुझे लगता है मुझे सब दरवाजे चेक करने पड़ेंगे। हाँ, वैसे मैं तो खुला देख के घुस ही जाता हूँ, मतलब आप बंद रखोगी तो कहाँ से आऊँगा? हाँ, आऊँगा तो सही, घंटी बजा के आऊँगा ना। आप सही समझती में नहीं। आप बड़े मजाक के आए। अब क्या करें समदन जी, जिंदगी में रखा क्या है, अब अकेले हैं तो थोड़ी मजाक मस्ती से ही दिल बहला लेते हैं। आप जैसे साथी, मेरा मतलब है आप जैसे रिश्तेदार हो, खूबसूरत साथ हो तो ज़िंदगी मज़े से निकल जाए। हाँ ठीक है, पर आप यहाँ क्यों बैठ गए? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे अच्छा लगता है यहाँ ऐसे। और ये रेलिंग वेलिंग भी बड़ी अच्छी है ना एकदम, देखो इसमें भी मेरा चेहरा भी दिखता है, यू नो आई एम क्यूट। मैंने आपको बताया था ना। हाँ। वैसे नेहा बेटी आती जाती रहती है कि नहीं? हाँ, अभी ही आई थी। हाँ, मैं वो देख के आता हूँ, वो घर पे होती तब आता हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है अब वो घर पे थी तो मैंने सोचा आप अकेली होंगी, तो आपका अकेलापन दूर करने के लिए आता हूँ मैं। देखिए, आप जो भी सोचते हैं, पर ऐसे जब भी मैं अकेली होती हूँ ना, आप मत आइए। क्यों? अरे लोग क्या बात करेंगे? लोगों के बारे में क्या सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं डूब न जाए रहना। कैसा गाता हूँ मैं? बहुत ही सुंदर, अरे बहुत वाह। ही प्यारी आवाज़ है आपकी। बस मुझे ऐसा कोई प्यार से बोल देना तो मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी उस पर लुटा दूँ। ऐसे प्यार से बातें करने वाला कोई नहीं है। जब से मेरी वाइफ गई है ना, तब से एक अकेलापन आ गया है, नहीं तो मैं उसके साथ बहुत मस्तियाँ करता था। अब भगवान ने उसे ले लिया, क्या करूँ मैं? ठीक है, अब छोड़ो ये सब बातें। क्या छोड़ू? कहाँ से? उसे तो भगवान ने ले लिया, छोड़ू? मैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, अब चली गई ऊपर, क्या कर सकता हूँ? अरे इस बात में भी मजाक? अरे नहीं, मतलब मजाक की बात नहीं है। अरे आप कुछ खाएंगे? खाने का? ये दरवाजे पे कोई आया है ऐसा लगता है, किसी को बुलाया था आपने? मेरा मतलब है कोई आने वाला था? नहीं, कोई आने वाला नहीं था। ये तो कोई, देखो बंद कर दिया, भूल से कोई आ गया। मैंने आपको बताया ना, वो आपके पड़ोस में है ना, नरेश भाई, बहुत बदमाश आदमी है, आपको पता नहीं है, उसकी नज़र अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ ना उसको, दोस्त है मेरा। वो आपके पास आएगा, आपको बोलेगा चाय पियोगी आप, चाय पीने के बहाने आपको ले जाएगा और क्या क्या पिलाएगा आपको पता नहीं है। बस मैं जानती हूँ उनको। नरेश भाई को जानती हो आप? हाँ, अरे बाजू में रहते हैं तो जानती होंगी ना। वो आपको पता नहीं, अभी आप उससे बच के रहना। वैसे मेरे दोस्त है, लेकिन क्या है, इंसान का कोई भरोसा नहीं। पुरुष जात है ना, बहुत कमी नहीं, मतलब बहुत कमियां होती है, पुरुषों में बहुत सारी कमियां होती है, तो वो दिखाते नहीं ना। और एक उम्र के बाद जो है उनको है ना किसी का साथ चाहिए होता है। अरे ये अंगूठियाँ बड़ी अच्छी है आपकी, हैं? आपकी उंगलियां कैसी है? नहीं एकदम ऐसे पतली। आपको बुरा लग गया? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। और उसमें क्या अच्छी बात नहीं? नहीं, बातें करो तब तक ठीक है। तो बातें तो कर रहा हूँ। हाँ, तो दूर से बात कीजिए ना। आपकी उंगलियों में जो अंगूठियाँ है उसकी वजह से आपकी उंगलियाँ इतनी खूबसूरत दिख रही जो, लेकिन ये बीच वाली जो है ना, सॉरी दिखा रहा हूँ, ये कुछ खाली जगह है। आपके लिए बढ़िया सी अंगूठी लाऊंगा, एकदम, मतलब आपकी चारों उंगलियाँ ऐसी जगमग 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 करेगी। आप देखना, आप सिर्फ देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस बोलिए, बस क्या? हाँ, कुछ नहीं। बस ऐसे ही आता जाता रहूं, अच्छा लगता है आपको? नहीं, आपकी मुझे पता कंपनी है, अच्छी लगती है मुझे साहब, पता और है, कुछ नहीं। मुझे हाँ? पता है, मैं पर आता हूँ। आगे से जब भी आना हो ना, मुझे फोन करना, मैं आगे का दरवाजा खुला रखूंगी। हाँ आगे से आने की क्या मतलब? आप दरवाजा खुला रखेंगी? हाँ, मतलब आप कहोगे कि मैं आने वाला हूँ तो आपके लिए यही कुछ तो अच्छा मार अच्छा। खा गए आप। यही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप दरवाजा खुला मत रखा कीजिए। आप हमेशा अपने कोई ना कोई आपका दरवाजा खुला रहता है, आगे का, पीछे, ऊपर का। जैसे ही दरवाजा खुला दिखता है मैं घुस जाता हूँ। तो आप आगे से ध्यान रखिए, कोई दूसरा ना घुसे। मैं तो खैर अपना आदमी हूँ, और वैसा लगे तो मैं घंटी बजाऊंगा, ठीक है? ठीक घंटी है। बजाऊंगा, आप देखना, वो हॉल है ना अंदर, हाँ, उस हॉल से दिखना, मैं देखूंगा, तब आप दरवाजा खोलना। अब चाय भाई पिलाओ समदन जी। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं बनाती अरे हूँ। बनाओ बनाओ, बढ़िया, बनाने में तो उस्ताद हो आप। बनाओ। आहा, क्या बात है, क्या बात है समदन जी, क्या चाय बनाई है आपने। अरे आप इतनी खूबसूरत हो ना, उसके साथ साथ आपका जो बनाने का अंदाज है, मतलब चाय वाय सब जो बनाती है आप इतनी खूबसूरती से बनाती हो, क्या स्वाद है इसमें। आपका हाथ लगा मतलब सब एकदम स्वादिष्ट हो गया। मुझे तो लगता है आपके हाथों को चूम लूं, मेरा मतलब है आपके बनाई हुई चाय को चूम लूं। ऐसा कुछ गलत मत समझना। हाँ? हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं और आपके लिए तो मैं हमेशा स्पेशल बनाती हूँ। अच्छा, मेरे लिए स्पेशल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं बचपन में ना सारी लड़कियां मुझे यही बोलती थी कि तू बहुत क्यूट लगता है। मुझे पता है मैं क्यूट लगता हूँ, इसीलिए आप मेरा थोड़ा ख्याल रखती है ना। अभी क्या बताऊँ आपको, हम लोगों का रिश्ता बीच में आ जाता है, मतलब आप मेरी समदन हो ना, वरना क्या बताऊँ। अरे, आप जैसे मजाक किया, मैं भी इतनी फ्रेंकली हूँ, है ना? और आप जिस तरीके से बात करते हो मुझे पसंद आता है। पसंद आता है, बड़ी अच्छी बात है। और क्या क्या पसंद है आपको मुझ में, मतलब मेरी बात करिए ना, आप क्या पसंद है? आपके दोस्त आपको क्यूट कहते हैं ना, सच में आप क्यूट। ओह माय गॉड, मुझे तो शर्मा। समझन जी, आपकी इन नजरों को तो मैंने कभी इन नजरों से देखा ही नहीं। क्या खूबसूरत है आपकी आंखें। आपकी आंखों में डूब जाने को दिल कर रहा है। ऐसा लग रहा है वहां जाके डुबकियां लगाऊं, तैरता रहूं, बस आंखों को देखता रहूं, तैरता रहूं, डुबकियां लगवाता रहूं, डुबकियां लगाता रहूं। क्या आंखें हैं आपकी, झील जैसी, दरिया जैसी और स्विमिंग पूल जैसी। नरेश, अब भाई, अरे नरेश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या कटोरा लेकर क्या भीख मांगने निकले हो आप? मेरा मतलब है क्या, दो कटोरे, दो भीख, मतलब क्या ये सब क्या है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी तो बाजू वाली है। अरे आपकी बाजू वाली है, लेकिन मेरी तो अपनी है। क्या? मेरा मतलब है मेरी समदन है भाई, मेरे बेटे की शादी हुई है उनकी बेटी के साथ। हाँ तो शादी हुई है तो क्या इतना नजदीक कोई जाता है क्या? अरे नहीं, वो तो उनकी आंखों में कुछ कचरा पड़ गया था, तो मैं थोड़ा। हाँ तो मैं हूँ ना, बाजू वाला हूँ ना, मैं निकालने कहा कचरा। अरे ओ भाई, मैं कचरा निकालूंगा। आप कचरा निकालने वाले हो? हाँ? नहीं, आंखों में कहाँ है? देखो आप, मैंने आपको बोला था ना, देखो। देखिए, अब बैठिए। अरे अब बैठ जाइए। हाँ बैठूंगा। हमको पानी दीजिए, बहुत गर्म हो हाँ, गया बैठ है, गया मतलब लो। पानी का। हाँ देखिए, अरे यहाँ नहीं। तो नहीं वो तो उनको उनकी आदत है, कहाँ भी चढ़ जाते हो वो कोई बात नहीं, ऐसी जगह देखी चढ़ जाते हो। वो मेरे दोस्त है, और वो क्या है कि थोड़ा शर्म करो ना, मेरी समझन है ये। अरे तू शर्म कर, तुम्हारी समझन है तो तुम्हें क्या यहाँ ड्राइंग रूम में बैठना चाहिए? यहाँ क्या कर रहा है किचन में? अरे वो तो चाय पी के जाने ही वाले थे, लेकिन ये 2 कटोरियां लेके क्यों आए हो तुम? अरे मैं देखिए, एक में शक्कर और एक में चाय की पत्ती, अरे तो दोनों खत्म हो गई तो मैंने। दूध भी मांग ही लेता भाई। हाँ वो तो क्यों बाकी वो रखा भी है? दे दीजिए। दे दो, दूध भी दे एक दो। काम करो, चाय बना के ही दे दो। हाँ, यही पी लो ना। हाँ? हाँ कोई बात नहीं, आपके हाथों की चाय भी बहुत बढ़िया लगती है। अरे भाई छोड़, हाँ, ऐसा नहीं हाँ, करने का, कोई गलत बात नहीं। गलत बात। आप चाय बनाइए और इसमें चाय की पत्ती और इसमें क्या दे दो। शक्कर। हाँ दोनों ठीक ले है। आइए। जाइए मैं जाइए लेके जाइए आती जाइए, आप चाय लेने जाइए। हाँ, अरे नरेश, क्या कर रहे हो भाई तुम? अरे मेरी बात सुनो, वहां मत देखो। क्या अरे वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन तुम अरे मेरी बात सुनो, ये हाँ। क्या लगा रहे हो, कैमरामैन हो क्या? अरे नहीं, ये लेकिन यहाँ क्या करो, अच्छा दिखता है क्या? अरे तुम उसके पड़ोसी हो,
और तुम्हारे बाल बच्चे हैं, सबको पता चलेगा, ऐसे मैं तो- ठरकीपन करोगे कैसा लगता है? अरे बेचारी अकेली है तो मैं हूं ना उसके लिए। अरे अरे मैं वो उसका संबंधी है उसका। हाँ, तो समझी हो तो क्या हुआ? हाँ मेरी चल निकल। मेरी फर्ज बनती है तो कि वहाँ उसका- ड्राइंग रूम में बैठते, चल आप चाय लेके आइए, मैं आता हूँ चाय, मैं चाय लेके आता हूँ। कहाँ से आ गया ये? हाँ चल 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 चल। इसीलिए कहता हूँ दरवाजा खुला मत रखा करो। क्या चल रहा है? तैयार हो रही हूँ किसके लिए? सजना के लिए। तो सजना तो आ गया है। हाँ तो एक बार देख लो सजनी को, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी सजनी तो हमेशा से ही खूबसूरत लगती है। हाँ मेरे हैंडसम मैन। अच्छा कहाँ जाके आए आप? बस ऐसे ही, हमें क्या काम है? आप मतलब बताओ ना कहाँ गए थे? जब भी पूछ रही हूँ कुछ ना कुछ अलग जवाब देते हो। अरे बाहर टपरी पर दोस्त लोग थे तो बैठे थे थोड़ी देर। बस अपने दोस्तों को वक्त दो, मुझे नहीं। कितनी अरे दोस्तों को सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे देने होते हैं, बाकी तो मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ ना, तुम्हारे साथ ही सोता हूँ, दोस्तों के साथ नहीं। कैसी बात कर रहे हो? तो क्या बोलूं? अब एक बात बोलूं, आप जो इतना बाहर रहते हो, माना कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही गए होगे, लेकिन सच्ची बताना कोई है तो नहीं ना? तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी माँ? कोई नहीं है। एक काम करना, तुम भी मेरे साथ आना, टपरी पर बैठना मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है? सच्ची? क्या सच्ची? ठीक। कुछ भी बक रही हो। लो, अभी तो बोला आपने कि मेरे साथ टपरी पे आना, अरे और अभी वो मैं- मना कर दिए। वाह, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? गमला टूट गया। नया ला देंगे। नया ला देंगे। ले गए कभी? कितना टाइम होगा? बाहर से कब से सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाऊं, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिलता। ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हैं, और मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस से आती हूँ, और जब छुट्टी रहती है तो आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो, और घर पे आते हो तो फिर बोलते हैं कि मैं दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए गया था। बस आए, बस 2 मिनट मेरे साथ ठहरे और झगड़ा शुरू कर दिया आपने। अरे मैंने कहाँ झगड़ा शुरू किया? तो- तो कुछ भी बोल रही हो तुम। तो- एक काम करो, तुम्हें जाना है ना बाहर, चलो हम चलते हैं। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे देखा बात करनी देखा, है। अभी बोल रहा हूँ तो नहीं आ रही हो। मतलब बात करनी है मुझे आपसे थोड़ी, तो बोलो। पापा के बारे में। पापा के बारे में? हाँ, क्या हुआ? मम्मी का कॉल आया था, हाँ, और मिली भी थी मम्मी। मम्मी का कॉल आया था तो पापा की क्या मैटर है? क्या हुआ? हाँ, वही तो मम्मी का कॉल आया था, और मैं भी मम्मी के पास भी गई थी ना बीच में मिलने के लिए, आपको पता है? फिर मैंने आपको बताया था क्या पापा क्या? के बारे में, कि पापा घर पे जाते हैं हमारे। हाँ हाँ तो हाँ। ठीक है, गए होंगे, पर क्या फिर? तो मम्मी बता रहे थे कि पापा बार बार आते हैं घर पे, मतलब डेली रूटीन का हो गया अभी तो। कभी खिड़की से जाते हैं, कभी ऊपर टेरेस से जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जगह से, मतलब वो घर में घुस जाते हैं। और आसपास वाले फिर क्या सोचेंगे मेरी मम्मी के बारे में? अकेले रहते हैं, आपके पापा को कुछ समझना चाहिए ना। पहले तो दूसरों की बात छोड़ दो, हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे बता दो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मम्मी ने जो बताया मैं बस बोल रही हूँ। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ गलत कहा? पापा को समझाओ, ये कहा मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये वो। आपके पापा को समझना चाहिए कि मेरी मम्मी अकेली है, तो वहाँ इतना ना जाया करे। तो मैं क्या समझाऊं उनको कि मैं अपने समधन जी के वहां नहीं जाऊं, ऐसा? मतलब आप अपने पापा से बात नहीं कर सकते है ना? वाह, मुझे तो लगता है आपके पापा है ना। क्या 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 क्या? हर बात बोलना जरूरी है? ना ना ना, वही- बोलो तुम। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम बोलो। मुझे तो आपके पापा की थोड़ी बहुत कुछ वो लगता है कि मम्मी अकेले है, तो बार बार इसीलिए। बस हाँ, इससे ज्यादा नहीं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। लो, और मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे पापा नहीं, तुम्हारी मम्मी को ही ऐसा होगा कि अकेले चुप हैं। चुप, मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलना। क्यों? मेरी मम्मी क्यों? क्यों क्यों मिर्ची लग गई? तुम्हें हैं? मिर्ची लग गई?
हाँ, मेरी मेरी मम्मी के बारे में बोलते हो, तुम्हारे पापा के बारे में बताया तो तुम उनसे बोलने की बजाय मुझे बोल रहे हो। पापा के बारे में किसने पहले बोला? तुमने बोला ना। हाँ तो बुरा लगा ना तुम्हें? मेरी मम्मी के घर जाते हैं तभी बोला ना मैंने। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? समझा देना अपने पापा को। क्यों कह देना अपने पापा को? ठरकी, सॉरी, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मुंह से निकल गया। आज के बाद अगर बोली ना, अरे ये जुबान रहेगी नहीं तुम्हारे अंदर। अरे हाँ, मगर समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? देखो तब डांटते रहते हो मुझे, कुछ समझ बोलती में नहीं आता है? इसीलिए। तुम जो बोली उसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? मैं क्या बोली, वो तो जुबान फिसल गई ना मेरी। तो जुबान को है ना लगाम दो, फिसल गई। हाँ, और तुम भी। चिपका दूंगा तुम्हारी जुबान को, नहीं फिसलेगी फिर। देखती हूँ कैसे चिपकाते हो मेरी जुबान को, चिपका के तो देखो। और तुम्हारी जुबान। देख बेटा, ये तुम्हारी साड़ी ना बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन मम्मी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना तो उनको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ इसमें। अच्छा, इसीलिए संभाल कर रखी है? हाँ हाँ, उनको जो भी अच्छा लगता है ना वो सब संभाल के रख देती हूँ मैं। और ये बहुत सारे कपड़े हैं ना, बाहर थे, सोचा कि बैग में भर के एक जगह पे रख दूँ अच्छे हाँ, से। सही बात है। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, बोलिए ना। देखो, मैंने तुम्हें आगे भी कहा है तुम्हारे ससुर जी के बारे में। हाँ, मतलब वो तब तो बात हुई थी ना मम्मी हमारी कि पापा आते हैं, लेकिन उनका नेचर ही ऐसा है मम्मी कि मजाक करते हैं और आते जाते रहते हैं। अरे आते जाते रहते, पर क्या ये सिलसिला तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्या हुआ क्या मम्मी? देख, कोई भी दरवाज़ा खुला हो ना, कहीं से भी पहले तो आ जाते हैं। अब मुझे इतना टेंशन है, कोई बार खुल जाता है। अभी क्या हुआ, टेरेस का दरवाज़ा खुला था। अब अच्छा। टेरेस से कौन आता है? हाँ हाँ, वो बात भी सही है। तो मतलब पापा टेरेस से नीचे आ गए? हाँ, वो टेरेस से नीचे आ गए। देख, आजू बाजू सब लोग रहते हैं और कोई देख लेगा तो कैसी बातें बनाएगा। तुम्हारे ससुर जी ऐसे नहीं है, मुझे मालूम है। वो मजाक क्या है, वो सब कुछ अच्छा है, पर ऐसे मैं अकेली हूँ और वो आते जाते रहते, वो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, मैं ऐसा हो तो मम्मी मैं बात करूँगी, लेकिन पता नहीं ऊपर से नीचे क्यों आए, और मैं खुद समझ नहीं पा रही कि आना होता तो पापा आगे से आ सकते थे ना, दरवाजा है तो सही, वही तो बेल कह रही बजा हूँ। सकते हैं। देख बेटा, मैंने तुम्हारे ससुर को कहा कि आप जब भी आना चाहते हो तो आगे के दरवाजे से आओ, ऐसे हाँ। पीछे से आओ, ऊपर से आओ, ये कोई ठीक नहीं हाँ, बात है। और वैसे भी मुझे लगा कि आते हैं कभी कभी, लेकिन ये हर दिन वहाँ पे आना वो तो अच्छी बात नहीं है। कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, आपने बोला वो बात भी सही है, लेकिन एक बात बोलूँ मम्मी, आसपास वाले लोग तो कुछ भी कहेंगे, अब मतलब जाने दो ना उन लोगों को। मेरे ससुर जी वैसे तो बहुत अच्छे हैं, शायद पता नहीं उनको वहाँ पे आने का क्या इंटेंशन रहेगा, लेकिन नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है, वो कुछ ऐसा बोलते भी नहीं है। तो मुझे फिर क्या है मम्मी? अरे देख बेटा, हमें यहीं रहना है, इस समाज में रहना है, और लोग बातें बनाए ना, ऐसा मैं नहीं चाहती। एक उम्र होती है, मुझे मालूम है कि उनको कंपनी चाहिए, क्योंकि अभी वो आए थे ना तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी सास की याद आती है। उनके साथ भी मैं ऐसा मजाक करता हूँ और आपके साथ भी ऐसा मजाक करता हूँ, तो मैं समझ गई कि उनको कंपनी चाहिए, पर लोग नहीं समझते ना, लोग बातें बनाते हैं इसीलिए। और कल को तुम्हें सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी मम्मी अकेली है और तुम्हारे ससुर उनसे बारी बारी मिलने आते हैं, तो कैसा लगेगा? हाँ मम्मी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, ये तो गलत बात है ना। कुछ नहीं, आज जय को आने दो, मैं उनसे बात करूँगी, और आप टेंशन मत लो। अगर आए पापा तो आप एक बार उनसे बोल देना कि आओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ,
लेकिन कभी कभार आओ तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। हाँ। वरना आप अपने हिसाब से बात कर लेना मम्मी। पर तुम लोग के साथ आए तो कोई बात नहीं, पर अकेले जब आते ना तो अच्छा नहीं लगता। वे वही कह रही हूँ, और कुछ बात नहीं। ठीक है मम्मी। और बताओ, आपने खाना वाना खा के आए या फिर बाकी है? नहीं, खाना तो मैं खा के आई। फिर भी यहाँ पे एक तो खाना खा के जाना पड़ेगा आपको। वैसे भी ससुर जी बाहर गए मेरे। अच्छा, इसीलिए नहीं दिखाई दिए आज। पता नहीं आज कहाँ चले गए। हर रोज चले जाते हैं, तब पता चला कि घर हमारे घर आ जाते थे, लेकिन आज पता नहीं ये कहाँ चले गए। गए होंगे कहीं बगीचे में या मंदिर में या मंदिर- दोस्तों के पास। मंदिर में तो पापा शायद कभी कभार जाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं ये कपड़े पैक कर देती हूँ, फिर हम लोग नीचे जाके चाय वाय बनाते हैं और पीते हैं, ठीक है। हाँ, है ना मम्मी? जल्दी से अपना काम खत्म कर दो। बस ये देखिए, ये हो गया। हाँ, आपके जैसी तो मुझसे नहीं होता है। ये क्या कर रही है? बस मम्मी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। चलिए है। नीचे चलते हैं। चलो। पापा, अरे जय बेटा, बोल बोल। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा चक्कर मार के आता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। हाँ तो करो, बाप से कैसी शर्म, बताओ क्या बात है। मैं ये कह रहा था कि आप, मैंने सुना है कि मेरे सास के घर बहुत जाते रहते हैं। अरे हाँ, वो तो क्या है, अभी मैं भी अकेला रहता हूँ। मतलब तुम लोग जॉब पे चले जाते हो और दूसरा कोई है नहीं, और ज़्यादा दूर रहते नहीं, वो लोग नज़दीक में रहते हैं। और समदन जी भी अकेली रहती है, तो मैं सोचता हूँ उनके पास थोड़ा टाइम पास करने चला जाऊँ, उन्हें टाइम पास करने चला जाऊँ, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे। मैं समझता हूँ पापा, आपका विचार अच्छा ही होगा, पर देखिए पापा, मुझे पता है आपके विचार अच्छे ही होंगे, पर अड़ोस पड़ोस के लोग, समाज में सब ये अच्छा नहीं लगता। आप वहाँ जाते हो, वो अकेले रहते हैं। तो लेकिन ऐसी ऐसी बातें तुझसे किसने कही जयदीप? किसने कही क्या पापा? अभी आप इतना जाते रहोगे तो कभी ना कभी तो ये मुझे पता चलना ही था ना पापा। देख बेटा, तेरी बात सही है, तुम्हारी सास है और शायद नेहा बहू ने भी बताया होगा, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन मैं जिस इरादे से जाता हूँ वो मेरा कोई इरादा गलत नहीं है। मुझे पता है पापा, पर समाज अपना इरादा कहाँ देखता है? वो तो जो दिखता है ना, उसी से जज कर लेते हैं। बड़ी बात तो ये है कि समदन जी मेरे साथ खुश रहती है। अरे मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत रिश्ता ऐसा है कि मैं थोड़ी बहुत मजाक मस्ती कर लेता हूँ। वो मुझे पता है पापा कि आप मजाकिया हो, पर नहीं अच्छा लगता पापा। इसलिए मेरा कहना है कि आप मत जाइए वहाँ पे। और ऐसा हो तो एक काम करिए ना, जब वो यहाँ आए तब मिल लेना, क्योंकि उनकी बेटी के लिए तो वो मिलने आ ही सकते हैं ना यहाँ पे, तो तब बातें कर लेना ये वो। पर वहाँ आप जाएंगे तो समझिए ना, नहीं अच्छा दिखता और अपने ही घर की इज्जत खराब होगी। समझता हूँ बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे सवाल ये हो रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। एक्चुअली उनकी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या, हमारे बच्चों की शादी हो गई और मैं तो कितना रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें घुसी रहती है। मैं तो बस थोड़ा मजाक कर लेता हूँ कि जिससे वो भी बेचारी अकेली है, कोई रहता नहीं उनके साथ, और उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाता हूँ कि मैं वही बोल रहा हूँ पापा कि वो अकेली रहती हैं। कोई औरत अकेली रह रही हो और वहाँ कोई मर्द जाए, और एक बार नहीं और हफ्ते में 5 दिन ऐसा चला जाए, तो आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे पापा? ये थोड़ी सोचने वाली बात नहीं लग रही आपको? बात तो तेरी सही है जय। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जाऊँगा उनके घर। हाँ, क्योंकि देखो, आप अगर जाते हो और दरवाज़ा बंद हो, आप लोग अंदर क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या है, पर बाहर के लोगों को क्या जाएगा मैसेज कि ये लोग क्या कर रहे होंगे। सही बात है बेटा,
दुनिया तो जो है ना, वो सिर्फ कानों सुनी बातों पे यकीन करती है, और आंखों से भी देखा कभी कभी झूठ साबित होता है। अरे भैया आप, हाँ मैं, कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे, पर तुम चलो ना अंदर। अंदर नहीं आना है, कुछ काम था इसलिए आया हूँ मैं। अरे ऐसी क्या बात है, अंदर तो चलो। अंदर नहीं आना है, मेरी बात सुनो। क्या सुन रहा हूँ मैं? ये अपने समधी जी जो बार बार घर पे आते रहते, कुछ पता है कि नहीं है? अरे लोग बातें करते हैं और ये मैं सबका सुनना पड़ता है मुझे। तुम छोटी थोड़ी ना हो, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको मना करना चाहिए ना कि घर पे मत आया करो। अरे तो तुम क्या सोच रहे हो, मैं कुछ बोलती नहीं। मैंने नेहा से बहुत बार कहा कि ये अच्छा नहीं लगता, एक तो मैं अकेली रहती हूँ और सब लोग बात करेंगे, पर मैं क्या करूँ, वो कहीं से भी आ जाते हैं, कभी आगे से ये दरवाजे से, कभी पीछे के दरवाजे से। तो मना करना चाहिए ना उसको कि घर पे मत आया करिए, ये लोग बातें बनाते रहते हैं। देख भैया, मैं उनको कैसे मना करूँ? क्या कैसे मना करूँ? देख, जो गलत बात है वो गलत बात है, उसको मना करना चाहिए। अरे आप नहीं मना कर सकते तो मुझे बताओ ना, मैं बोल दूंगा ना उसे। कैसे घर पे आते तो अच्छा नहीं रहता, लोग बातें बनाते हैं। ऐसे भी आप अकेले रहते हो, मेरे जीजाजी गए तो बरसों बीत गए। लोग कैसे कैसे बातें बनाते, आपको नहीं पता होता है। हमारी बुराई होती है ना, वो हमको नहीं पता, पीछे वाले लोग को पता होता है। आप तो जानते हो ना। भैया मैं सब कुछ जानती हूँ, और बातों बातों में मैंने उनको कह भी दिया कि आप नेहा के साथ आओ, जयदीप के साथ आओ, तो कुछ नहीं। पर वो क्या कह रहे, मुझे तो सबसे बातें करना पसंद है, इसलिए मैं आता हूँ। अब मैं क्या बोलूँ? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। मैं ही जाके उसको मना कर देता हूँ और समझा देता हूँ कि ऐसे बार बार घर पे ना आया करें, अच्छा नहीं लगता, पता है ना। इसलिए मैं तुम्हारे घर पे भी बहुत कम आता हूँ, अच्छा नहीं लगता। लोगों को थोड़ी पता है कि कौन सा रिश्ता कैसा है। तुम्हारी बात सही है, क्योंकि ये ना समाज को कोई नहीं रोक सकता। लोग तो भाई के साथ जाए ना, फिर भी बातें बनाते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हाँ, हैं। तो वही तो बात है, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अच्छा नहीं लगता। लोग क्या बोलेंगे, क्या। हमको समाज के बीच में रहना है, अब वो व्यवहार करना है, सबको आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई मुझसे बोलता रहता है कि तुम्हारी बहन आजकल अब बड़ी वो, कहते हुए भी शर्म आती है। देखो बहन, मेरी बात सुनो, आइंदा अकेली हो ना घर पे, तो किसी को घर पे मत आने दिया करो, मना ही कर दो कि भाई घर पे कोई हो तभी आना, अकेली हूँ मैं, अब आया मत करो। ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाँ, अरे परेशान होने की बात है बहन, आप नहीं जानती हो। लोग है ना, लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हम, तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं। कोई इधर ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है। ये दिमाग है ना, दिमाग पूरा बैंड मार जाता है, क्या बताओ आपको। देख भैया, एक दिन मैं नेहा के घर गई थी बस यही बात करने के लिए, पर उस दिन है ना समधी जी भी वहाँ नहीं थे, तो मैंने उससे कहा कि बार बार ऐसा हो रहा है, तुम बात करो। अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं जयदीप से बात करूँ। मेरी बात सुनियो, आप किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही उन लोगों को समझा देता हूँ। नेहा से भी बात कर लूँगा और दामाद जी से भी बात कर लूँगा, और ज़रूरत पड़ी ना तो समझी जी से बात कर लूँगा। अब आइंदा दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरी बात सुनो भाई, अब काफ़ी दिन हो गए तुम हमारे घर पे भी नहीं आए हो। अब कुछ दिन ऐसा करो, हमारे घर पे आ जाओ और वहीं रह लेना। बाद में समधी जी को समझा दूँ ना, बाद में वापस अपने घर आ जाना, ठीक है? ठीक है। अब अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपना काम निपटाओ, मुझे भी थोड़ा काम है, बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है। पापा, अरे राज, मामा, नमस्ते। नमस्ते। आओ। अब कैसे आना हुआ? थोड़ा काम था इसलिए आया हूँ। बताइए क्या काम था? देखिए समधी जी। अरे मैं बेटा आओ। मामा आप? हाँ, कैसी हो? बस अच्छी हूँ। देखो समधी जी, आप जो मेरी बहन के घर जाते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे मत जाया करिए आप नहीं जानते, उसकी सोसाइटी में सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। थोड़ा आप समझिए। मैं जानता हूँ कि आपका स्वभाव थोड़ा मजाकिया है, ये सब बात
घर के अंदर अच्छी लगती है। आप बार बार वहाँ जाते हो ना, तो अभी लोगों को तो मुंह बंद नहीं कर सकते ना हम लोग। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए प्लीज़। मामा, मैं भी यही समझाना चाह रही थी। अब इनको पापा से तो मैंने कभी बात ही नहीं की, इनसे की थी मैंने समझाया भी था। पापा ने वैसे बोला है कि वो समझ गए हैं और नहीं जाएंगे। देखो राज, जय, नेहा बहू, तुम लोगों की बात सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग सब अपनी जगह सही हो। देखो, मैं गलती तो नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें मेरी कोई गलती है तो मैं पूर्वी जी से भी और आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ये जो उम्र का पड़ाव होता है ना बेटा, ढलती उम्र का पड़ाव, और ऊपर से मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो एक अकेलापन होता है। तो इंसान को किसी साथ की ज़रूरत होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो साथ कोई ऐसा साथ हो जो समाज या लोग उसे कुछ बुरी नज़र से देखें। दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। एक आदमी और औरत के रिश्ते सिर्फ जो लोगों की नज़र में बुरा रिश्ता है वही होता है। एक दोस्त का रिश्ता नहीं हो सकता, भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है। अब पूर्वी जी तो मेरी समधन है और हमारी उम्र में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए थोड़ा मजाक कर लेता हूँ उनके साथ में। और बड़ी बात है कि कभी उन्होंने बुरा नहीं लगाया, क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत हंसमुख है, और इसीलिए मैं मजाक मस्ती करता था उनके साथ। पता नहीं अब कौन से लोगों को क्या लगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो भाई बहन एक बाइक पर जाते हो ना, तो भी लोग यही बोलेंगे कि इसके बीच में कुछ नाजायज़ रिश्ता होगा। आप अपनी जगह गलत नहीं हो, लेकिन हम लोगों को समाज के बीच में रहना है, तो उसके रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं ना। मैं तो इसी बात को लेकर आपसे बात करने आया था कि आओ जाओ, उसका कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को क्या बोले। मतलब जाओ, फैमिली के साथ जाओ, और कौन मना करते। वो यहाँ पे आती है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे तो। लेकिन ये लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी है। मामा, मैं एक बात बोलूं, पापा की बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक उम्र का पड़ाव ऐसा होता है कि जहाँ इंसान अपने को अकेला महसूस करता है। और शायद मैंने गलत सोच लिया। मम्मी ने जब बात की और लोगों ने भी, मतलब लोगों का सोचने जाएंगे तो फिर जी भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो मैं क्या बोल रही हूँ, लोगों का छोड़िए ना, भले ना मेरी मम्मी का और पापा का अच्छा बनता है, मतलब एक उम्र है उनकी भी, तो वहाँ आए जाए। वैसे भी समधन है मेरी मम्मी उनकी। हाँ, जानता हूँ बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब हमको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। भाई लोग बातें करते हैं ना, ऐसे भी तेरी मम्मी अकेली है, कोई घर में है नहीं, तो लोग तो ऐसी बातें करेंगे ना। तो छोड़िए ना लोगों को। पापा, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था, सॉरी उसके लिए। तो इट्स ओके बेटा। एक्चुअली मेरा स्वभाव पहले से थोड़ा मजाकिया रहा है, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं रहता। सामने वालों को मेरी बातों से अच्छा लगे, बस हंसी खुशी ज़िंदगी जिए, यही मेरा मोटिव रहता है। और बड़ी बात तो ये कि पूर्वी जी भी अकेली होती है। मैंने जब भी उनको देखा, यहाँ पे भी आई, तो एक अजीब सी उलझन में वो मुझे दिखाई देती थी। मुझे ऐसा लगा उनको किसी कंपेनियन की ज़रूरत है। कंपेनियन मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उनके साथ पार्टनर बन के या पति बन के रहे। एक दोस्त बनकर तो कोई रह सकता है ना, जो सुख दुख की बातें करे। थोड़ा हंसी मजाक से जीवन के जो दर्द होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। और उम्र के इस पड़ाव में कोई ना कोई चाहिए। लेकिन आप लोग अगर बता रहे हो तो आप लोग भी अपनी जगह सही हो। हम एक ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं जहाँ औरत और मर्द के रिश्ते को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है। यही तो बात का प्रॉब्लम है ना प्रवीण भाई। पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है। और दुनिया वालों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप, हाँ, इंसान को अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने का पूरा हक है, और जीना भी चाहिए। कब तक घुट घुट के आदमी जिएगा।
आप अपनी जगह भी सही हो और लोग अपनी जगह। कोई बात नहीं, आप देखिए, आप जाइए, मना नहीं करें, मगर थोड़ा संभल के। इसका बीच का रास्ता मैंने निकाल लिया है। मेरी बात हुई थी जय से, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि एक ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करें जिससे मेरा काम भी चलता रहे और मुझे अकेलापन भी महसूस ना हो। तो कुछ मेरे जैसे ही कुछ रिटायर्ड लोग, उसमें पूर्वी जी भी आ सकती है, दूसरे कोई और हो वो भी आ सकते हैं, हम लोग साथ में मिलकर स्टार्टअप करेंगे। तो जो लाइक सीनियर सिटीजन क्लब आप समझ सकते हो, तो वो मिलके हम लोग कुछ कामकाज शुरू करेंगे। अरे ये तो आपने बढ़िया सोचा, ऐसा करना चाहिए, ताकि ये जो अकेले लोग रहते हैं ना, उसको भी थोड़ा मज़ा आएगा। काम करेंगे तो उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। अब इसमें आपको अगर किसी प्रकार की मेरी हेल्प की ज़रूरत है ना, तो मुझे बताएगा। अरे नहीं, मेरा बेटा है नहीं ना। नहीं, वैसे मैंने है ना मैं जब से पापा से बात की थी तब से मेरा प्लानिंग इसमें है ही। मैं कब से दिमाग लगा रहा हूँ और मैंने कुछ लोगों का लिस्ट भी बनाया है जो इनमें काम कर सकते हैं। अरे तो बस जल्दी से ये आइडिया पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बढ़िया है, जल्दी से जल्दी शुरुआत करो ताकि सब काम पे लग जाए और सबका मन भी क्या बोलते हैं वो, प्रफुल्लित। हाँ, प्रफुल्लित हो जाए और सब मौज मस्ती से रहे लाइफ में। और कुछ क्या चाहिए, लोग तो बातें करते रहेंगे, करने दो लोगों को बात, अपने अपनी तरह से जीना चालू रखो। हैं? बिल्कुल। अब ठीक है प्रवीण भाई, तो अब मैं निकलता हूँ, थोड़ा मुझे भी काम है। अरे अगर- मामा जी, कितने टाइम बाद आए हो? मामा खाना खा के जाइए ना। हाँ देखो बेटा, अभी खाना खाने का वक्त नहीं है, काम पड़ा, मैं आऊँगा। आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तब पक्का आऊँगा। बस ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो मिलता हूँ। हैं? चलिए और दामाद जी आप भी आइए कभी हमारी बिटिया को लेके घर चाय पाने के लिए। ठीक है, पक्का पक्का। चलो बेटा निकलता हूँ।